ऑफिस के सब लोग जानते थे कि रात 8 बजे के बाद बॉस के केबिन का वो कांच का दरवाजा क्यों लॉक हो जाता है। सब सोचते थे कि हम वहाँ प्रोजेक्ट की फाइलें देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बंद दरवाजे के उस पार बॉस की टेबल पर रोज मैं अपने समाज, अपने पति और अपने ज़मीर की बलि कैसे दे रही थी। बेंगलुरु के उस वन नाइट कॉरपोरेट टूर का रहस्य अगर आज फाश हो जाए तो। मेरा नाम रिया है। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बयां करने जा रही हूँ जिसे शायद मैं कभी किसी को नहीं बता पाती। समाज मुझे कलंकिनी कहेगा, चरित्रहीन समझेगा, लेकिन सीने के अंदर दबे इस भारी छुपाए हुए पत्थर को लेकर मैं और नहीं जी पा रही थी। आज से लगभग 4 साल पहले बहुत सारे सपने लेकर आकाश के साथ मेरी शादी हुई थी। आकाश इंसान के तौर पर बुरे नहीं थे, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी। वो बेहद करियर ओरिएंटेड थे। वो बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। शादी के बाद के पहले कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे वो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर इस कदर डूब गए कि मेरी तरफ देखने का वक्त ही उनके पास नहीं था। वो सुबह 8 बजे ऑफिस ले जाते और आधी रात को लौटते थे। वीकेंड पर भी वो ऑन कॉल ड्यूटी या कोडिंग में व्यस्त रहते थे। हमारे घर का माहौल जैसे धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। पैसों की कोई कमी आकाश ने मुझे कभी नहीं दी। वाइटफील्ड का महंगा फ्लैट, ब्रांडेड गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन दिन के ढलने पर इस विशाल पिंजरे में मैं सिर्फ एक अकेली कैदी चिड़िया थी। एक कम उम्र की लड़की के मन के अंदर जो शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें होती हैं, आकाश वो नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि पैसा और करियर दे देने से ही शायद सारे सुख मिल जाते हैं। इस अकेलेपन से बचने के लिए मैंने खुद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर ली और वहीं मेरी जिंदगी में राजदीप ने कदम रखा। राजदीप हमारी कंपनी के रीजनल हेड थे। यानी मेरे बॉस राजदीप की उम्र उस वक्त 35 या 43 साल थी। चौड़े कंधे, हल्की सफ़ेद काली दाढ़ी, महंगे परफ्यूम की खुशबू और उनका गंभीर व्यक्तित्व किसी भी लड़की का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी था। वो जब सूट पहनकर कॉरिडोर से गुजरते थे तो ऑफिस की सभी लड़कियां उन्हें आड़ तिरछी नज़रों से देखती थीं। शुरू शुरू में वो मुझे सिर्फ एक काबिल कर्मचारी के रूप में देखते थे और काम के मामले में काफ़ी सख्त थे। लेकिन धीरे धीरे काम की ज़रूरत के कारण हमें अक्सर लेट नाइट मीटिंग्स करनी पड़ती थी। जब पूरा ऑफिस खाली हो जाता था, सिर्फ राजदीप के केबिन की कांच की दीवार से रोशनी छनकर आती थी, तब हम दोनों आमने सामने बैठते थे। वो जब प्रोजेक्ट की फाइल देखने के बहाने मेरे पास आकर खड़े होते तो मुझे उनके जिस्म और परफ्यूम की तीखी मर्दाना महक महसूस होती थी। मैंने गौर किया कि राजदीप के देखने का अंदाज धीरे धीरे बदल रहा था। वो जब बात करते तो उनकी दोनों आंखें सीधे मेरी आंखों में नहीं देख पाती थी। उनकी नज़र बार बार मेरे होठों पर, फॉर्मल शर्ट के खुले ऊपरी हिस्से से दिखती गर्दन पर, या फिर मेरे बदन के उतार चढ़ाव पर टिक जाती थी। शुरू शुरू में मैंने खुद को समझाया, नहीं वो मेरे बॉस हैं, वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं अनजाने में ही महसूस कर पा रही थी कि उनकी नज़रों में एक गहरा मर्दाना प्यास है। और सबसे बड़ा सच क्या है जानते हैं? पति की बेरुखी से सूखे मेरे बदन और मन को राजदीप की उस प्यासी नज़र को देखकर एक अजीब सा वर्जित आनंद मिलने लगा था। मैं खुद को और भी खूबसूरती से सजाने लगी, सिर्फ उनकी उन नज़रों की चाहत को देखने के लिए। दिनों दिन यह खामोश उत्तेजना बढ़ती जा रही थी और ठीक तभी मौका मिला कंपनी की एक एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बहाने। कॉन्फ्रेंस गोवा के एक आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट में थी। कंपनी की तरफ से इस ट्रिप पर सिर्फ मैं और राजदीप गए थे। वो शनिवार का दिन था। दिन भर की मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन खत्म करके रात के लगभग 10 बजे हम रिसोर्ट के लाउंज में ड्रिंक्स ले रहे थे। गोवा की समुद्री हवा और हल्के म्यूजिक के माहौल में हमारे बीच की सारी फॉर्मल दीवारें ढहने लगी। राजदीप ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की कि उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है और वो कितने अकेले हैं। मैंने भी सुने और अपने अकेलेपन का जिक्र किया। हम दोनों का अकेलापन जैसे एक बिंदु पर आकर मिल गया। ड्रिंक्स खत्म करके जब हम अपने अपने रूम की तरफ जा रहे थे
तो राजदीप मेरे कॉरिडोर में आकर खड़े हो गए। लिफ्ट के अंदर ही हमारा शरीर एक दूसरे से हल्का सा छू गया था। वो जब मेरे रूम के दरवाजे के सामने आकर खड़े हुए तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। राजदीप ने कुछ कांपती आवाज में कहा, रिया, क्या आज रात मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? मुझे अकेले बहुत अजीब लग रहा है। मैं ना नहीं कह सकी। मेरे अपने अंदर का अकेलापन और बरसों की दबी हुई इच्छाएं तब राजदीप के इस मर्दाने जिस्म को देखकर एक अजीब से आकर्षण में बदल गई। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर आने दिया और कुंडी चढ़ा दी। उस कुंडी के लगने की आवाज़ ने जैसे मेरे मन की आखिरी सामाजिक बाधा की दीवार को भी गिरा दिया। रूम के अंदर की रोशनी बहुत मध्यम थी। राजदीप ने और कोई बात नहीं की और सीधे मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपनी दोनों बाहों में कसकर भींच लिया। ओ, उनके उन सख्त हाथों की गर्मी जब मेरे पतले सूती कपड़ों को पार करके मेरे बदन से लगी तो मुझे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ गया हो। उन्होंने मुझे इतनी जोर से अपने सीने से लगा रखा था कि मैं उनकी दिल की धड़कन साफ सुन पा रही थी। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए उनके सीने से हटने की एक कमजोर सी कोशिश की। कहा, राजदीप, छोड़ो, ये ठीक नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और तुम मेरे बॉस हो। लेकिन राजदीप आज वो गंभीर बॉस नहीं थे। उन्होंने अंधेरे में ही फुसफुसाते हुए कहा, रिया, आज और किसी नियम या रिश्ते की बात मत करो। मैं पिछले कई महीनों से हर एक दिन ऑफिस में तुम्हें अलग नजरोनारे से देखता आया हूँ। मैं अब और खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। यह बात खत्म करते ही उन्होंने अपने दोनों गर्म होठ सीधे मेरे होठों पर रख दिए। उस पहले चुंबन में कोई हिचक नहीं थी। उसमें थी बरसों से जमी हुई गहरी प्यास। उनके होठों की दीवानगी सुन्न कर रही थी, मुझे सुन्न कर नहीं पाई। मेरे दोनों हाथ अपने आप उनकी गर्दन के पीछे चले गए और मैंने उन्हें और भी मजबूती से अपनी तरफ खींच लिया। कमरे के अंदर तरफ एसी की हल्की सरसराहट थी और हम दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज और हम दोनों की तेज खुली त्वचा को छूने लगे। उनकी उंगलियों के हर एक स्पर्श से मेरा बदन सिहर रहा था। वो धीरे धीरे मेरे कपड़ों के बटन ढीले करने लगे। मैं रोकने की ताकत खो चुकी थी, बल्कि मेरे अंदर का सोया हुआ स्त्रीत्व तब एक मैच्योर पुरुष के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहता था। उन्होंने मुझे हौले से बेड पर लेटा दिया। वो मेरे कपड़े एक एक करके उतारने लगे। उनकी गर्म सांसें जब मेरी गर्दन, सीने और पेट पर लग रही थी तो मेरे मुंह से एक अजीब सी तृप्ति की आह निकल रही थी। वो मेरे पूरे बदन पर अपने होठों और जुबान से एक नया नक्शा बना रहे थे। समाज, पति, पाप पुण्य, सब कुछ उस चादर के नीचे गायब हो चुका था। उस रात हम बॉस और कर्मचारी नहीं थे। हम थे आदिम दुनिया के एक मर्द और एक औरत। राजदीप के उस जबरदस्त मर्दाने जोश ने मुझे एक ऐसे चरम सुख के समंदर में बहा दिया जिसे मैंने आकाश के साथ बिताए 4 सालों में भी कभी महसूस नहीं किया था। एक ही रात में हम बार बार एक दूसरे के जिस्म में खोते रहे, जैसे सुबह होने से पहले दुनिया की सारी खुशियां हमें निचोड़ लेनी हो। गोवा ट्रिप से लौटने के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। दिन के वक्त ऑफिस में हम बहुत नॉर्मल और प्रोफेशनल रहते थे, लेकिन लंच के बाद या ऑफिस छूटने के ठीक पहले हमारा असली खेल शुरू होता था। राजदीप के केबिन की कांच की खिड़कियों पर ब्लाइंड्स, पर्दे खींच दिए जाते थे। वो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देते थे। बाहर के कर्मचारी सोचते थे कि अंदर कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है, जबकि उस बंद केबिन के अंदर बॉस की विशाल टेबल के ऊपर मैं बैठी होती थी और राजदीप मेरी स्कर्ट या साड़ी हटाकर मेरे जिस्म के साथ खेलने में मशगूल हो जाते थे। कभी कभार दोपहर के सन्नाटे में हम ऑफिस के वॉशरूम में जाकर शॉवर चालू कर देते और एक दूसरे के बदन में डूब जाते। जोखिम जितना बढ़ रहा था, हमारे इस वर्जित रिश्ते का रोमांच उतना ही गहरा होता जा रहा था। यह लुका छिपी, यह पकड़े जाने का डर हमारे आनंद को और भी 1000 गुना बढ़ा देता था। मैं भूल ही चुकी थी कि मैं किसी की पत्नी हूँ। राजदीप का वो नौजवानों जैसा पागलपन और ताकत मुझे पूरी तरह अंधा कर चुकी थी। इस तरह लगभग 2 साल बीत गए। इसके बाद राजदीप का कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर में प्रमोशन हो गया
और वो पक्के तौर पर यूएसए शिफ्ट हो गए। हमारे वो तूफानी दिन धीरे धीरे यादों के पन्नों में सिमट गए। आज राजदीप यहाँ नहीं है। आकाश आज भी पहले की तरह ही है, व्यस्त, सीधे और लैपटॉप की स्क्रीन में खोए रहने वाले। वो आज तक कभी नहीं जान पाए कि उनके इस हंसते खेलते संसार की आड़ में कैसा भयानक और रोमांचक तूफान गुजर चुका है। कभी कभी जब दोपहर या रात को इस फ्लैट में मैं अकेली होती हूँ, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ी होती हूँ। बेंगलुरु के सीने पर जब बारिश होती है, तो मुझे आज भी उस गोवा के रिसॉर्ट की रात की याद आती है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपना बदन देखती हूँ और राजदीप के उन सख्त हाथों के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। समाज मुझे चाहे कितनी ही कलंकिनी कहे, पापी कहे, मैं जानती हूँ उस वर्जित चादर के नीचे बिताई रातें ही मेरी जिंदगी के सबसे जिंदा और खूबसूरत पल थे।